ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एयर एनाटमी का थर्ड पार्ट। हमने कर लिया ऑरिकल, हमने कर लिया एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटिस कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आता है दैट इज़ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये हम सेपरेटली इसलिए कर रहे हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड टिम्पैनिक कैविटी में स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने ये याद रखना है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज़ द स्ट्रक्चर विच सेपरेट्स मिडल ईयर फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये एंगुलेटेड फॉर्म में पड़ी हुई है। आपका ईयर ड्रम भी इसको कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, जो आपके एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटिस के साथ एक साइड से अटैच्ड है और दूसरी साइड से वो आपके इनर ईयर की लेटरल वॉल बना रही है। इनर ईयर की जब हम बाउंड्रीज पढ़ेंगे तो उसमें आपने उसकी लेटरल साइड पे याद रखना है कि लेटरल साइड पे उसके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पड़ी हुई है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद हम लोग पहले स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, बल्कि पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स द एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम द मिडल ईयर, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। फिर कह रहे हैं इट ट्रांसमिट्स साउंड रिसीव्ड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटिस टू द ऑसिकल्स ऑफ द मिडल ईयर। अब ऐसा है कि ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसके साथ आपका हैंडल ऑफ मेलियस अटैच है। ये देखें, ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर नीचे आके इसके साथ सेंटर में अटैच हो रहा है ना, दैट इज़ हैंडल ऑफ मेलियस। मे के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, उन्होंने पूछा था कि विच स्ट्रक्चर इज़ अटैच्ड विद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और उसमें इंकस, मेलियस, हैंडल ऑफ मेलियस, इस तरह के ऑप्शंस थे। तो आपने याद रखना है कि हैंडल ऑफ मेलियस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ आके अटैच होता है। जब साउंड वेव्स बाहर से आएंगी, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटिस से गुजर के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचेंगी, वाइब्रेशन होगी। वाइब्रेशन हैंडल ऑफ मेलियस से ट्रांसमिट होती है। आपको पता है कि ये ऑसिकल्स जो हैं ये चेन लाइक रिएक्ट उसमें अटैच्ड होते हैं। पहले ये हैंडल ऑफ मेलियस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, फिर मेलियस खुद आगे इनकस के साथ अटैच है, इनकस दोनों साइड से अटैच है, मेलियस के साइड भी अटैच है, दूसरी साइड से वो फिर आपके स्टेपीज के साथ भी अटैच है। तो ये वाइब्रेशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से मेलियस तक, मेलियस से इनकस में, इनकस से स्टेपीज में जाएगी, स्टेपीज ओवल विंडो के थ्रू आपके वो इंटरनल ईयर के साथ कनेक्टेड है। तो वहाँ से ये देखें, ओवल विंडो से आपकी वाइब्रेशन अंदर चली जाएंगी इनटू द कॉक्लियर ऑफ द इनर ईयर। अब ये कहते हैं कि ये जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इट इज़ अटैच टू द टेम्पोरल मेम्ब्रेन। आपको पता है कि जो हमारा रूफ बना रही है ना, हर चीज़ जो रूफ बना रही है, ऊपर जो जगह है वहाँ पे हमारी टेम्पोरल बोन है, पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन बता रहे होते हैं। तो ये जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये भी सुपीरियर साइड से उसी के साथ ही अटैच है, टेम्पोरल बोन के साथ अटैच है। और पेरिफेरल फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिंग है इसकी, और इसकी एक एंगुलेटेड पोजीशन है। अब इसमें देखें कि जो हैंडल ऑफ मेलियस है वो जगह है, अम्बोस को कहते हैं, कनकेविटी, जहाँ पे आके हैंडल ऑफ मेलियस अटैच हो जाता है। लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस थोड़ा सा सुपीरियर टू अम्बो एंड स्लाइटली इंटीरियर होगा, और उससे ऊपर इंटीरियरली पोस्टीरियरली मेलियर फोल्ड्स होंगी। ये देखें, ये नज़र आ रही है ना, ये पिक्चर जो आपको नज़र आ रही है, ये बिल्कुल नीचे जहाँ पे आके हैंडल ऑफ मेलियस अटैच हो रहा है वो अम्बो है सेंटर में, और ऊपर फिर लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस नज़र आ रहा है, और लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस के दोनों साइड पे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मेलियर फोल्ड्स हैं, जो एक साइड पे जा रही है और दूसरी साइड पे जा रही है। अब जो ये इससे सुपीरियर एरिया है एंटीरियर मेलियर फोल्ड से, उस एरिया को हम कहेंगे पार्स फ्लैसिडा। ठीक है, पार्स फ्लैसिडा वो लूज सा होता है, और बाकी सारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पार्ट है वो टाइटर होता है और डेंस होता है, उसको हम कहते हैं पार्स टेंसा। और एक कोन ऑफ लाइट, ये पीछे हमें जो ये वाली पिक्चर है ये देखें, इसमें भी आपको कोन ऑफ लाइट नज़र आ रही है, कोन ऑफ लाइट भी होती है। अब ये एक और क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपसे कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है कौन सी नर्व इसके साथ अटैच होती है या इसके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में होती है, ट्रेवर्सेस द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो वो होती है कॉर्डा टेम्पनाई नर्व। ये नज़र आ रहा है हैंडल ऑफ मेलियस के साथ जो एक फोल्ड सी चीज़ जा रही है, दैट इज़ कॉर्डा टेम्पनाई, कॉर्डा टेम्पनाई नर्व जा रही है। अब ये आप इधर नीचे भी ये जो हमने इसकी ब्लड सप्लाई की है ना, इसमें देखें, ये आप इसके साथ फेशियल नर्व है, ये आगे इसके कॉर्डा टेम्पनाई जो बिल्कुल इसके ऊपर से जा रही है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर से। तो वो ये पूछ सकते हैं कि कौन सी नर्व इसके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में है, कॉर्डा टेम्पनाई होगी। ये पूछ सकते हैं ट्रेवर्सेस दी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कॉर्डा टेम्पनाई होगी। ठीक है, वो अभी इसको सप्लाई नहीं करी, आपको पता है कॉर्डा टेम्पनाई तो टंग में जाएगी टेस्ट सेंसेशन के लिए, लेकिन यहाँ से वो गुजर रही होती है। तो इससे दो क्वेश्चंस आपके हो गए। एक अगर वो पूछें कि विच स्ट्रक्चर इज अटैच टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो हमारा होगा
हैंडल ऑफ मेलियस। पूछें कौन सी नर्व इसके साथ साथ पास कर रही है, इसको अटैच, इसके ऊपर से गुजर रही है, दैट इज कॉर्डा टेम्पोराई नर्व। अगर वो आपकी इससे ब्लड सप्लाई पूछते हैं तो ब्लड सप्लाई होती है डीप ऑरिक्यूलर आर्टरी, डीप ऑरिक्यूलर आर्टरीज को सप्लाई कर रही है। और अब इसकी जो इम्पोर्टेंट आ जाती है वो ब्लड नर्व सप्लाई आ जाती है। जैसे हमने एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटिस में पढ़ा था ना कि उसके एंटीरियर सुपीरियर पार्ट को ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व और इंफीरियर पोस्टीरियर को वेगस नर्व सप्लाई करे, सेम वही वाली नर्व सप्लाई आगे कंटिन्यू होगी। एंटीरियर सुपीरियर पार्ट में ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व सप्लाई करी होगी और जो पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट है वहाँ पे वेगस सप्लाई करी है, उसके साथ कुछ ब्रांचेस ग्लॉसोफरेंजियल के फाइबर्स हैं, फेशियल के फाइबर्स हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जो सेंटर है, अब ये सारा जो आउटर जगह है ना वहाँ पे तो डिफरेंट सप्लाई हो जाएंगी, जो सेंटर है ना इसका बिल्कुल सेंटर टेम्पैनिक मेम्ब्रेन का, उस सेंटर को ग्लॉसोफरेंजियल नर्व सप्लाई कर रही होती है वाया टेम्पैनिक प्लेक्सिस। सेंटर में टेम्पैनिक प्लेक्सिस के थ्रू ग्लॉसोफरेंजियल नर्व सप्लाई करिए और उसमें फेशियल के भी फाइबर्स होते हैं, ठीक है। फेशियल के भी फाइबर्स सप्लाई नहीं करते, सिर्फ वो वहाँ से जा रहे होते हैं। तो ग्लॉसोफरेंजियल नर्व टेम्पैनिक प्लेक्सिस के थ्रू इसको बिल्कुल सेंटर में सप्लाई करती है। तो आपने टेम्पैनिक मेम्ब्रेन की बस इतनी सी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे अपना मिडल ईयर कर लेंगे।